प्राचीन भारत में एक दिव्य कहानी सामने आई। एक शक्तिशाली वायु देवता वायु ने अपार पुण्य की महिला अंजना को आशीर्वाद दिया। इस मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, एक ऐसा पुत्र जो महानता के लिए नियत था। यह हनुमान थे, स्वयं भगवान शिव के अवतार। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, यह दिव्य शक्ति का उत्सव था, दुनिया के लिए आशा की किरण। हनुमान असामान्य शक्ति के साथ पैदा हुए थे। उनकी चीखें गड़गड़ाहट की शक्ति से गूंजती थीं, उनकी हंसी भूकंप की गड़गड़ाहट। उनका भाग्य स्पष्ट था, उन्हें एक रक्षक, एक योद्धा, एक अतुलनीय भक्त होना था। एक बच्चे के रूप में भी हनुमान ने असाधारण कर्तव्य दिखाए। उनकी भूख पौराणिक थी, उनकी जिज्ञासा अतृप्त। एक दिन उगते सूरज को फल समझकर वह उसकी ओर छलांग लगा दी। देवता विस्मय में देखते रहे। यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि प्रकृति का बल था। उस दिन से हनुमान पूजनीय थे। वह शक्ति, साहस और अटूट विश्वास के प्रतीक थे। हनुमान का बचपन दिव्य शक्ति और चंचल शरारतों का मिश्रण था। उनकी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं थी। वह पेड़ों से झूलते, उनकी हंसी जंगलों में गूंजती। वह नदियों के पार छलांग लगाते, उनकी ताकत बेजोड़। दूसरे जानवर उन्हें रक्षक, मित्र के रूप में देखते थे। हालांकि युवा हनुमान अपनी असली क्षमता से अनजान थे। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल चंचल शरारतों के लिए करते थे। अक्सर ऋषियों के धैर्य की परीक्षा लेते थे। वह उनके शास्त्रों को छिपाते, उनके मंत्रों की नकल करते और उनके ध्यान में बाधा डालते। ऋषि हालांकि कभी कभी नाराज होते थे, उनमें दिव्य चिंगारी को पहचानते थे। वे जानते थे कि हनुमान महानता के लिए नियत है। एक दिन एक ऋषि हनुमान की हरकतों से निराश होकर उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उसने हनुमान को श्राप दिया, जिससे वह अपनी अपार शक्तियों को भूल गए। तुम केवल अपनी ताकत को याद रखोगे, ऋषि ने घोषणा की। जब कोई तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता की याद दिलाएगा। यह श्राप हालांकि प्रतीत होता है एक सजा, अंततः हनुमान को उनके असली उद्देश्य तक ले जाएगा। यह उन्हें भगवान राम से मिलने और अपने भाग्य को पूरा करने के मार्ग पर स्थापित करेगा। साल बीत गए और हनुमान एक सामान्य जीवन जीते रहे। उनकी असाधारण शक्तियां निष्क्रिय रहीं, ऋषि के श्राप से छिपी रहीं। एक दिन जंगल में गहरे उनका सामना दो महान राजकुमारों राम और लक्ष्मण से हुआ। उनकी असली पहचान से अनजान हनुमान उनकी धार्मिकता की आभा से आकर्षित होकर एक अजीब संबंध महसूस करते थे। राम अपने राज्य से निर्वासित अपनी प्यारी पत्नी सीता को बचाने की खोज में थे, जिसका अपहरण दुष्ट रावण ने कर लिया था। जिस क्षण हनुमान ने राम पर दृष्टि डाली, उन्होंने भक्ति का एक उछाल महसूस किया, एक ऐसी लालसा जिसे वे समझा नहीं सके। उन्होंने राम में न केवल एक राजकुमार बल्कि धर्म का, धार्मिकता का प्रतीक देखा। राम ने भी हनुमान की छिपी क्षमता को भांप लिया। उन्होंने उनमें एक वफादार साथी, एक शक्तिशाली सहयोगी देखा। जब हनुमान ने राम की सेवा करने का संकल्प लिया, तो यह केवल एक वादा नहीं था, यह एक आत्मा थी जो अपने स्वामी को पहचान रही थी। एक भक्त अपने भगवान को पा रहा था। इस मुलाकात ने एक महाकाव्य गाथा की शुरुआत को चिह्नित किया, निष्ठा, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रमाण। सीता की खोज खतरे से भरी थी। हनुमान अपनी अपार शक्ति और चपलता के साथ राम के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गए। वह किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकते थे, किसी भी समुद्र को पार कर सकते थे। उनकी इंद्रियां तेज थीं, उनका दिमाग और भी तेज। वह राक्षसों को मात दे सकते थे, पहेलियों को सुलझा सकते थे और अथक रूप से लड़ सकते थे। राम ने हनुमान की भक्ति और साहस को पहचानते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्हें विशाल समुद्र पार करना था, रावण के राज्य लंका में घुसपैठ करनी थी और सीता को ढूंढना था। यह लगभग असंभव मिशन था, जो खतरे से भरा था। हनुमान ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती को स्वीकार किया। वह जानते थे कि अकेले उनकी ताकत काफी नहीं होगी। उन्हें अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम में अपने अटूट विश्वास का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लंका की उनकी यात्रा उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण बन गई, उनके प्रभु के प्रति समर्पण का प्रतीक। भाग 5। हनुमान की विश्वास की छलांग। विशाल समुद्र ने हनुमान को लंका से अलग कर दिया। लहरें उग्र रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गईं और दूरी दुर्गम लग रही थी। फिर भी राम में हनुमान का विश्वास
किसी भी डर से ज्यादा चमकीला था। वह जानता था कि उसे सीता तक पहुंचना है, उसे राम के आशा का संदेश देना है। एक गहरी सांस लेते हुए हनुमान ने अपने रूप को विशाल आकार में बड़ा कर लिया। एक गड़गड़ाहट गर्जना के साथ जिसने आकाश को हिला दिया, वह पहाड़ की छोटी से छलांग लगाकर मंथन समुद्र के ऊपर उड़ गया। उनकी छलांग केवल एक शारीरिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, हनुमान को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। राक्षसों ने उनके मार्ग को विफल करने की कोशिश की, तूफान आए, लेकिन हनुमान निश्चिंत रहे। उसने हर राक्षस से लड़ाई लड़ी, हर तूफान का सामना किया। राम के प्रति उसकी भक्ति से उसका संकल्प ईंधन था। विश्वास की उनकी छलांग एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ियों से फुसफुसाई गई, एक प्रतीक है कि अटूट विश्वास के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। भाग 6, विजय और भक्ति। लंका में हनुमान का आगमन देखने लायक था। वह द्वीप पर उतरा, अपने आकार को एक बंदर के आकार में सिकोड़ लिया, फिर भी उसकी उपस्थिति अचूक थी। वह रावण के अंधेरे के बीच आशा की किरण थे। उसने अथक खोज की, उसकी आंखें आलीशान शहर के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। अंत में अशोक के पेड़ों के एक झुंड में उसने सीता को पाया, जो रावण द्वारा कैद थी। वह व्याकुल थी, फिर भी उसकी आत्मा अटूट रही। हनुमान ने खुद को प्रकट किया, उसे आशा और आश्वासन के प्रतीक के रूप में राम की अंगूठी भेंट की। हालांकि हनुमान का मिशन पूरा नहीं हुआ था। वह रावण को उसके कार्यों के परिणामों की याद दिलाना चाहता था। उसने अपनी शक्ति अनलीस्ट की, रावण के महल के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया, उसके सबसे मजबूत योद्धाओं को हरा दिया। फिर भी वह दयालु बना रहा, दुष्ट राजा को बख्शा, उसे पश्चाताप करने और सीता को वापस करने का मौका दिया। उनके कार्य उनकी ताकत, उनकी बुद्धिमत्ता और राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण थे। भाग 7, हनुमान की अटूट निष्ठा। राम और रावण के बीच युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी। हनुमान ने अपनी बेजोड़ ताकत और साहस के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह राम के साथ लड़े, उनके गदा ने राक्षसों को कुचल दिया, उनकी गर्जना ने युद्ध के मैदान को हिला दिया। वह ताकत का बवंडर था, अटूट निष्ठा का प्रतीक। लेकिन हनुमान का योगदान शारीरिक ताकत से परे था। वह राम के रणनीतिकार, उनके सलाहकार, उनके विश्वास पात्र थे। उसने दुश्मन को धोखा देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, राम की सेना को प्रेरित करने के लिए अपने साहस का। उसने मृत्यु को ही धता बताते हुए राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक में भी प्रवेश किया। पूरे युद्ध के दौरान राम के प्रति हनुमान की भक्ति कभी नहीं डगमगाई, एक पल के लिए भी नहीं। उसने अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली, दुर्गम बाधाओं का सामना किया, फिर भी उसका विश्वास अडिग रहा। वह एक सच्चे भक्त थे, निष्ठा और निस्वार्थता का एक चमकदार उदाहरण। उनके कार्यों ने सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य किया, ये साबित करते हुए कि सच्ची भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। भाग 8, हनुमान से सीखना, एक कालातीत मार्गदर्शक। हनुमान का जीवन एक महाकाव्य गाथा है, भक्ति, साहस और निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण। वह उन गुणों का प्रतीक हैं जो कालातीत और सार्वभौमिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। हनुमान हमें भक्ति का सही अर्थ सिखाते हैं। राम में उनका अटूट विश्वास, अपने प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने की उनकी इच्छा एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है। वह हमें दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति अनुष्ठानों या प्रसाद के बारे में नहीं है, यह पूर्ण समर्पण के बारे में है, अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने के बारे में है। वह साहस का प्रतीक है, न केवल युद्ध के मैदान पर, बल्कि किसी भी प्रतिकूलता का सामना करते हुए वह हमें अपने डर का सामना करना, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साहस और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। भाग 9, आज हनुमान की आत्मा को अपनाना। आधुनिक दुनिया में भी हनुमान की कहानी गहराई से गूंजती है। वह केवल एक पौराणिक व्यक्ति से कहीं अधिक है। वह आशा, शक्ति और अटूट विश्वास के शाश्वत प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं कालातीत हैं। उनकी आत्मा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी हनुमान के गुणों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
उनकी भक्ति हमें अपना उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है, खुद से बड़ी किसी चीज के लिए खुद को समर्पित करने के लिए। उनका साहस हमें अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को दूर करने की ताकत दे सकता है। हनुमान का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक कौशल में है, बल्कि विश्वास की शक्ति में, चरित्र की ताकत में और भक्ति की अटूट भावना में है। इन गुणों को अपनाकर हम सभी हनुमान की तरह अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन